रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। कभी सोचा है, दो लोग जो कभी घंटों बात करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वही लोग एक दिन सिर्फ औपचारिक हो जाते हैं। न लड़ाई, न शोर, बस दूरी। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि जब रिश्ता टूटता है तब हमें कारण समझ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो जो बाहर से ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ रही हैं और तुम सोच रहे हो आखिर गलती कहाँ हो रही है। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि लोग बुरे होते हैं, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग समझना बंद कर देते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, हम चीजों से नहीं, अपनी व्याख्या से दुखी होते हैं। यानी सामने वाले ने क्या किया उससे ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसे कैसे समझा। आज हम मिलकर ये समझेंगे रिश्ते टूटते क्यों हैं और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बिना ड्रामा, बिना फिल्मी डायलॉग्स, बस सच्चाई जो शायद तुम्हें थोड़ी चुभे लेकिन बदल दे। और हो सकता है ये वीडियो किसी एक टूटते हुए रिश्ते को बचा ले।
8वीं वजह जो आज के समय में सबसे तेजी से रिश्तों को कमजोर कर रही है, तुलना। सोशल मीडिया खोलो, हर जगह परफेक्ट कपल, सरप्राइज गिफ्ट, ट्रिप्स, रोमांटिक कैप्शन। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, हमारा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है? यहीं से असली खतरा शुरू होता है। हम सामने वाले को देखने के बजाय दूसरों के रिश्तों के पैमाने से उसे मापने लगते हैं। देखो, वो अपने पार्टनर के लिए ये करता है, तुम कभी ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन सच क्या है? तुम्हें किसी और का एडिटेड वर्जन दिख रहा है, उनका रॉ रियलिटी नहीं। स्टोइक सोच एक बहुत साफ बात कहती है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उससे अपनी शांति मत जोड़ो। दूसरों का रिश्ता तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार है। हर रिश्ता अलग होता है, हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कोई शब्दों से प्यार दिखाता है, कोई जिम्मेदारी से, कोई खामोश साथ से। जब हम तुलना करते हैं तो हम सामने वाले के असली प्रयासों को देखना बंद कर देते हैं और फिर शिकायत शुरू हो जाती है। तुलना धीरे धीरे संतोष छीन लेती है और जहां संतोष नहीं होता वहां कृतज्ञता भी नहीं रहती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी समस्या तुलना नहीं बल्कि भरोसे की कमी होती है, और जब भरोसा हिलता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी कमजोर लगने लगता है। अगले भाग में बात करेंगे भरोसे की और क्यों ये किसी भी रिश्ते की असली नींव है। 9वीं वजह जिसके बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, भरोसा। भरोसा एक बार में नहीं टूटता, वो छोटी छोटी बातों से दरकता है। एक झूठ, एक आधा सच, एक बात छुपाना, और फिर धीरे धीरे दिल में सवाल पैदा होने लगते हैं। क्या ये सच बोल रहा है? क्या ये अभी भी उतना ही ईमानदार है? और जब शक घर बना लेता है तो प्यार भी असुरक्षित हो जाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, चरित्र ही असली संपत्ति है। रिश्ते में भी यही सच है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी विश्वसनीयता, यही भरोसा बनाती है। भरोसा सिर्फ बड़े वादों से नहीं बनता, वो रोज के छोटे छोटे वादे निभाने से बनता है। समय पर आना, जो कहा है उसे करना, गलती होने पर स्वीकार करना। और अगर भरोसा टूट जाए तो क्या रिश्ता खत्म? नहीं, लेकिन उसे ठीक करने के लिए शब्द नहीं, व्यवहार बदलना पड़ता है। क्योंकि भरोसा कानों से नहीं, अनुभव से लौटता है। लेकिन एक और गहरी बात है, कभी कभी हम सामने वाले पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद असुरक्षित होते हैं, और असुरक्षा रिश्तों में चुपचाप डर पैदा करती है। अगले भाग में बात करेंगे असुरक्षा की और कैसे ये बिना कारण भी रिश्ते को कमजोर बना सकती है। 10वीं वजह जो अक्सर दिखती नहीं लेकिन हर छोटी बात को बड़ा बना देती है, असुरक्षा। कभी महसूस किया है, सामने वाला बस 10 मिनट लेट हुआ और दिमाग ने कहानी बना ली, शायद अब उसे मेरी परवाह नहीं, शायद कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। असल में समस्या देर से आने की नहीं होती, समस्या उस डर की होती है जो अंदर पहले से बैठा होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, हम कल्पनाओं से ज्यादा पीड़ित होते हैं, वास्तविकता से नहीं। असुरक्षा हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। हम सामने वाले के हर शब्द, हर चुप्पी, हर बदलाव को शक की नज़र से देखने लगते हैं और धीरे धीरे रिश्ता सवालों का मैदान बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, अगर तुम खुद को पर्याप्त नहीं मानते तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान भी तुम्हें सुरक्षित महसूस नहीं करा पाएगा। रिश्ते में भरोसा दो तरफ से बनता है, एक सामने वाले की ईमानदारी से, दूसरा तुम्हारी आत्मस्वीकृति से। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो छोटी छोटी बातों से डर नहीं लगता। तुम बात करते हो, स्पष्टता लाते हो, मन में कहानी नहीं बनाते। लेकिन असुरक्षा का एक और रूप भी है, डर कि कहीं सामने वाला हमें छोड़ न दे। और यही डर कई बार हमें ऐसा बना देता है जो रिश्ता खुद ही तोड़ देता है। कैसे? अगले भाग में उस व्यवहार की बात करेंगे जो प्यार के नाम पर घुटन पैदा कर देता है। 11वीं वजह जो अक्सर प्यार समझी जाती है लेकिन धीरे धीरे घुटन बन जाती है, अत्यधिक पकड़। जब हमें डर होता है कि सामने वाला कहीं दूर ना हो जाए तो हम उसे और कस के पकड़ लेते हैं। हर घंटे कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब चाहिए, हर प्लान में शामिल होना जरूरी। शुरू में ये केयर जैसा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सामने वाला सोचने लगता है, क्या मुझे अपनी सांस लेने की भी इजाजत है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, जिसे तुम प्यार करते हो उसे स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि तुम उसे नियंत्रित नहीं केवल चुन सकते हो। प्यार पकड़ना नहीं है, प्यार भरोसा है। प्यार ये जानना है कि अगर सामने वाला आज़ाद है फिर भी तुम्हें चुन रहा है। जब हम डर के कारण किसी को पकड़ते हैं तो वो धीरे धीरे दूर जाने का कारण ढूंढने लगता है, क्योंकि इंसान को जगह चाहिए, अपना समय, अपनी सोच, अपनी दुनिया। और याद रखना, जो रिश्ता थोड़ा स्पेस नहीं झेल सकता वो लंबा नहीं चल सकता।
संतुलन यही है, न इतना दूर कि रिश्ता ठंडा हो जाए, न इतना पास कि दम घुटने लगे। लेकिन कभी कभी समस्या पकड़ की नहीं, बल्कि उस अनदेखी थकान की होती है जो सालों तक जमा होती रहती है। अगले भाग में बात करेंगे उस थकान की जो प्यार होने के बावजूद रिश्ते को बोझ बना देती है। 12वीं वजह जो धीरे धीरे आती है और एक दिन अचानक एहसास होता है, भावनात्मक थकान। रिश्ता सिर्फ खुशी के दिनों से नहीं बनता, उसमें गलतफहमियां होती हैं, समझौते होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब हर बातचीत शिकायत में बदल जाए, हर मुलाकात में पुरानी बात उठे, हर मुद्दे पर वही चक्र घूमे, तो दिल थकने लगता है। और थका हुआ दिल प्यार नहीं छोड़ता, वो कोशिश छोड़ देता है। स्टोइक दर्शन एक सख्त लेकिन सच्ची बात कहता है, जो चीज़ तुम्हें अंदर से लगातार तोड़ रही है उसे समझो, उससे भागो मत। कई लोग रिश्ते में बने रहते हैं लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन भीतर ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। इस थकान का कारण क्या होता है? अक्सर अनसुलझे मुद्दे, बातें जो कभी ठीक से साफ नहीं हुई, माफियां जो आधी अधूरी रहीं, और दर्द जो दबा दिया गया। अगर समय रहते दिल की सफाई न हो तो भावनाएं जमा होकर बोझ बन जाती हैं। रिश्ता मजबूत रखने के लिए कभी कभी रीसेट ज़रूरी होता है। खुलकर बात करना, पुरानी बातों को ख़त्म करना, नई शुरुआत की हिम्मत रखना। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या हर रिश्ता बचाना ज़रूरी है? कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है। अगले भाग में उसी कठिन लेकिन सच्चे पहलू पर बात करेंगे। 13वीं सच्चाई, जिसे सुनना सबसे मुश्किल है, हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता। हाँ, ये कड़वा है। हम चाहते हैं कि हर कहानी का हैप्पी एंडिंग हो। हम मान लेते हैं कि अगर हम और कोशिश करें, और सहें और समझें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइक सोच एक साफ बात कहती है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करना भी शक्ति है। अगर किसी रिश्ते में सम्मान नहीं है, अगर बार बार सीमाएं तोड़ी जा रही हैं, अगर तुम लगातार छोटे महसूस कर रहे हो, तो वहाँ सिर्फ कोशिश काफ़ी नहीं होती। रिश्ता बचाना तब तक सही है जब तक उसमें दोनों की इच्छा हो। एक इंसान अकेले पूरी नाव नहीं चला सकता। कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होता, वो आत्मसम्मान होता है। वो ये स्वीकार करना होता है कि मैं प्यार के लायक हूँ, लेकिन सही जगह पर। और ध्यान रखना, टूटना हमेशा असफलता नहीं होता। कई बार टूटना हमें सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं दोहराना। लेकिन अगर रिश्ता अभी भी बच सकता है, अगर अभी भी दोनों के दिल में जगह है, तो सवाल है उसे बेहतर कैसे बनाया जाए। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां समाधान शुरू होते हैं। अगले भाग में बात करेंगे पहले कदम की, जो किसी भी रिश्ते को दोबारा जीवित कर सकता है। अगर रिश्ता अभी भी सांस ले रहा है, अगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तो पहला कदम क्या है? ईमानदार बातचीत। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ बात करना नहीं, ईमानदार बात करना। अक्सर हम बातचीत शुरू करते हैं आरोप से, तुम हमेशा, तुम कभी, और सामने वाला तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। इसलिए शुरुआत बदलनी होगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ये बात चुभी, मैं चाहता हूं कि हम इसे बेहतर समझें। जब तुम अपने अनुभव की भाषा बोलते हो तो सामने वाला हमला महसूस नहीं करता। उसे लगता है ये लड़ाई नहीं, समाधान की कोशिश है। स्टोइक दर्शन कहता है, सही शब्द सही समय पर सही मन से बोले जाएं तो संबंध बदल सकते हैं। बात करते समय एक नियम याद रखना, तुम जीतने नहीं, समझने आए हो। अगर बातचीत बहस बन जाए तो थोड़ा रुक जाना बेहतर है। कई रिश्ते इसलिए नहीं सुधरते क्योंकि लोग सही समय पर सही बातचीत नहीं करते। और हाँ, बात सिर्फ समस्याओं की नहीं होनी चाहिए, अच्छी बातों की भी याद दिलाओ। क्योंकि जब दो लोग सिर्फ गलतियां गिनते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे साथ क्यों आए थे। लेकिन बातचीत के बाद भी एक चीज जरूरी है, सतत प्रयास। अगले भाग में बात करेंगे उन छोटे छोटे कार्यों की जो रिश्ते को रोज मजबूत बनाते हैं। बातचीत दरवाजा खोलती है, लेकिन रिश्ता रोज के छोटे कामों से चलता है। सतत प्रयास। प्यार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से साबित नहीं होता, वो रोज की कंसिस्टेंसी से बनता है। एक कैसे हो, एक ध्यान से सुनी गई बात, एक छोटी सी मदद बिना कहे। रिश्ते में सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? विश्वसनीयता। ये जानना कि अगर तुम गिरोगे तो सामने वाला मजाक नहीं उड़ाएगा, हाथ बढ़ाएगा। स्टोइक सोच हमें सिखाती है, चरित्र रोज के कर्मों से बनता है, शब्दों से नहीं। अगर तुमने कहा है कि तुम बदलोगे तो वो बदलाव दिखना चाहिए। अगर तुमने वादा किया है कि समय दोगे तो वो कैलेंडर में दिखना चाहिए। रिश्ते में मैं ऐसा ही हूं सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि इसका मतलब है मैं बदलना नहीं चाहता। लेकिन सच ये है, अगर रिश्ता कीमती है
तो थोड़ी असुविधा स्वीकार करनी होगी, थोड़ा झुकना होगा, थोड़ा समझना होगा। और यहाँ एक गहरी बात है, रिश्ते में कृतज्ञता। हम अक्सर शिकायत जल्दी करते हैं, लेकिन धन्यवाद देर से। अगले भाग में बात करेंगे कृतज्ञता की उस ताकत की जो सबसे साधारण रिश्ते को भी खास बना सकती है। कभी सोचा है हम शिकायतें कितनी जल्दी गिन लेते हैं, लेकिन धन्यवाद कहने में कितनी देर कर देते हैं? रिश्तों को बेहतर बनाने की अगली चाबी है कृतज्ञता। हम मान लेते हैं कि सामने वाला जो कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है। घर संभालना, साथ देना, समय निकालना, सहारा बनना, ये सब नॉर्मल मान लिया जाता है, और जो नॉर्मल हो जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे तुम आज साधारण समझ रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन सकता है। सोचो, अगर आज वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या याद आएगा? शायद उसकी छोटी छोटी आदतें, उसकी हंसी, उसका खाना खा लिया पूछना। तो फिर जब वो आज मौजूद है तब क्यों नहीं कहते, धन्यवाद, तुम मेरे साथ हो? कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं है, वो नजरिया है। जब तुम अप्रिशिएशन दिखाते हो तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, और जहां महत्व महसूस होता है वहां दिल दोबारा जुड़ने लगता है। लेकिन एक और गहरी परत बाकी है, माफी, क्योंकि बिना माफी के कोई भी रिश्ता हल्का नहीं हो सकता। अगले भाग में बात करेंगे माफ करने और माफी मांगने की उस ताकत की जो टूटे हुए भरोसे को भी जोड़ सकती है। कई रिश्ते इसलिए भारी हो जाते हैं क्योंकि दिल में पुरानी फाइलें बंद नहीं होती। अगला कदम है माफी। माफी मांगना आसान नहीं होता। अंदर से आवाज आती है, मैं ही क्यों, उसने भी तो किया था। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारा चरित्र इस बात से तय होता है कि तुम प्रतिक्रिया कैसे देते हो, ना कि सामने वाला क्या करता है। माफी हार नहीं है, माफी ये कहना है रिश्ता मेरे अहम से बड़ा है। और माफ करना वो उससे भी कठिन है, क्योंकि दर्द याद रहता है, घाव भर भी जाए निशान रह जाता है। लेकिन एक सच्चाई है, जब तक तुम माफ नहीं करते तब तक तुम उसी घटना से बंधे रहते हो। तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन अंदर की पकड़ ढीली नहीं होती। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था, मतलब ये है कि तुम उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। अगर रिश्ता बचाना है तो पुरानी गलतियों को बार बार हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करना होगा, वरना हर बहस में वही पुरानी चोट फिर से जिंदा हो जाएगी। और जब दिल हल्का होता है तभी उसमें नई शुरुआत की जगह बनती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात बाकी है, रिश्ते को बेहतर रखने के लिए तुम्हें खुद कैसा इंसान बनना होगा। अगले भाग में इसी पर बात करेंगे और वहीं इस सफर को एक मजबूत अंत देंगे। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, रिश्ता बेहतर कैसे बनेगा? जब तुम बेहतर बनोगे। हम अक्सर सही इंसान ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन कम ही लोग सही इंसान बनने की कोशिश करते हैं। स्टोइक दर्शन की पूरी जड़ यही है, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर स्थिरता लाओ। अगर तुम शांत हो तो छोटी बातें तूफान नहीं बनेंगी। अगर तुम स्पष्ट हो तो गलतफहमियां कम होंगी। अगर तुम आत्मसम्मान रखते हो तो तुम अपमान सहकर चुप नहीं रहोगे। रिश्ता दो परफेक्ट लोगों का मेल नहीं है, वो दो जागरूक लोगों का साथ है जो रोज एक दूसरे को चुनते हैं। याद रखो, प्यार सिर्फ भावना नहीं, एक निर्णय है, हर दिन लिया जाने वाला निर्णय। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो अभी भी बच सकता है, तो पहला कदम तुम उठाओ। ईमानदारी से बात करो, अहम को थोड़ा पीछे रखो, धन्यवाद कहो, और जहां जरूरी हो माफी मांगो। और अगर कोई रिश्ता खत्म हो चुका है तो उससे सीख लो, क्योंकि हर टूटन तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखो, मैं बेहतर बनने का चुनाव करता हूं, करती हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे ही सच्चे और गहरे विषयों पर साथ बात करते रहें, क्योंकि रिश्ते किस्मत से नहीं, जागरूकता से चलते हैं। और शायद आज से तुम्हारा कोई रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाए।